और आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। बच्चों ध्यान दो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, इसलिए प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसमें सबसे बड़ा अंग का नाम महासभा है। बच्चों याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, जिसका सबसे बड़ा अंग महासभा है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो बच्चों, अभी मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग महासभा है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल सदस्य देशों की संख्या है? तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य देश शामिल हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य देश शामिल है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल होता है? तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना था। बच्चों ध्यान दो, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना था, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश दक्षिण सूडान है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य जो देश है उसका नाम क्या है बच्चों? तो दक्षिण सूडान है, ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनो, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? तो बच्चों, सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न बच्चों, ध्यान से सुनना है, यहाँ अस्थाई नहीं है, यहाँ पे अस्थाई है, ठीक है बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा। सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यों की संख्या है, तो बच्चों सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 होता है, ठीक है ना, यानी सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितना है? 5 है, जो परमानेंट रहते हैं, ठीक है। अगर अस्थाई सदस्यों की संख्या अगर पूछता है तो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है बच्चों? 10 है, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो मैंने बताया कि यहाँ पे आपको अस्थाई लगा के पढ़ना है, ठीक है ना। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है बच्चों? तो 5 है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बाबू, ध्यान से सुनना है कि सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या है, तो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, ठीक है ना बच्चों, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों, अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो अभी मैंने बताया कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है और इनके सदस्यों की संख्या कितना होता है? 10 होता है, यानी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितना है? 10 है और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है।
अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1944 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। बच्चों ध्यान से सुनो, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यानी क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों, दक्षेस जिसको सार्क के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना कब हुई थी? यानी आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों दक्षेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। बच्चों ध्यान से सुनो, दक्षेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। बच्चों ध्यान से सुनना है, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। ये काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ठीक है ना? क्वेश्चन कहा गया है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि दक्षेस में कुल शामिल देशों की संख्या है। तो बच्चों दक्षेस में कुल 8 सदस्य देश शामिल हैं, ठीक है ना? दक्षेस में कुल कितने शामिल सदस्य देश हैं? तो बच्चों दक्षेस में कुल 8 सदस्य देश शामिल हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो बच्चों सार्क का 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान है, ठीक है ना? सार्क का 8वां सदस्य देश जो है उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है? यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बच्चों दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा गया कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों ध्यान दो, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बच्चों यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। बच्चों आप ध्यान दो, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ध्यान से सुनना है बच्चों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी, ठीक है ना बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों ध्यान दो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। कहाँ पे है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, ठीक है ना? यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1949 ईस्वी में की गई थी। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो बच्चों सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना?
चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में हुआ था। बच्चों ध्यान देना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों? अजरबैजान में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों ध्यान दो, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों प्रत्येक वर्ष विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों विश्व महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना बच्चों, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो बच्चों ध्यान दो, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों ध्यान से सुनो, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो बच्चों एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है, अर्थात मानव के अधिकारों से संबंधित है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो बच्चों सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला देश जो है वह रूस है, यानी रूस ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से सुनना है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीटीबीटी प्रस्ताव कब स्वीकार किया? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीटीबीटी प्रस्ताव 1996 ईस्वी में स्वीकार किया था, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर सुनो बच्चों ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीटीबीटी का प्रस्ताव 1996 ईस्वी में स्वीकार किया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दो। अगला प्रश्न है कि क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों क्यूबा संकट 1962 ईस्वी में हुआ था। क्यूबा संकट कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवे लाई थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे बाबू? तो त्रिगवे लाई थे, यानी ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है,
भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ? तो बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच अगर बात किया जाए फरक्का समझौता का, तो ये जो समझौता हुआ था ये 1996 ईस्वी में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ था बच्चों? 1996 ईस्वी में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। किस लिए हुआ था? तो गंगा नदी की जल के लिए हुआ था। गंगा नदी की जल के लिए हुआ था, ठीक है ना। फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। किस नदी के लिए हुआ था? तो गंगा नदी के लिए हुआ था। और कब हुआ था? तो 1996 ईस्वी में हुआ था। इसे अवश्य बच्चों आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी को हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी को हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो बच्चों आपको बताना होगा कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में 3 प्रकार के क्वेश्चन बन गए कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन-सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो बच्चों 1972 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न सेम ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, आप खुद बना सकते हो। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1996 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1996 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे ही कहा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। या आपसे क्वेश्चन ऐसे कहा जाए कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। पुनः आप एक बार ध्यान से सुनो, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो देखो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 ईस्वी को हुआ था। ध्यान से सुनना है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 ईस्वी को हुआ था। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो बच्चों पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो बच्चों चीन ने खुले द्वार की नीति 1978 ईस्वी में अपनाया था। चीन ने खुले द्वार की नीति, ध्यान से सुनना है, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाया था? तो बच्चों चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाया? 1978 ईस्वी में अपनाया था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो बच्चों 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था। ध्यान से सुनना है बच्चों, चीन ने भारत पर 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था और जो 1954 में पंचशील समझौता इन दोनों देशों के बीच हुआ था ना, उसका उल्लंघन किया था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? तो बच्चों आपको याद रखना है कि पंचशील समझौता का उल्लंघन किसने किया था? तो चीन ने किया था, ठीक है। किस पर आक्रमण कर कर? भारत पर आक्रमण कर कर। कब आक्रमण किया था? 1962 में। और इन दोनों के बीच समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। चलो बच्चों क्वेश्चन को फिर से सुनो, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो बच्चों 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, सॉरी 1954 नहीं होगा, आप ध्यान से देखो, हम भी डिसमिस हो रहे हैं। 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो बच्चों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को
मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो बच्चों आपको याद रखना है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा पूछा जाए तो आप रेड क्लिप रेखा को टिक करेंगे, ठीक है ना? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिप रेखा कहते हैं। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। चलो बच्चों, ये अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? यह क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो बच्चों सिक्किम भारत का हिस्सा 1974 ईस्वी में बना था। बच्चों ध्यान से सुनो, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? 1974 ईस्वी में बना था। पुनः बच्चों एक बार स्टार्टिंग से आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लो ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। सारे समझौता को एक बार शॉर्ट में आप देख लो। देखो मेरा क्वेश्चन था कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ? तो आपको 1996 बताना है। अगला प्रश्न था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 को हुआ था, ठीक है ना? अगर क्वेश्चन कहा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा बच्चों। और पुनः क्वेश्चन कहा जाए कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 को हुआ था, ठीक है ना? और अगला क्वेश्चन कहा जाए कि चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो चीन ने खुले द्वार की नीति 1978 ईस्वी में अपनाया था। इसको ध्यान से सुनना है और याद कर जाना है, ठीक है? पेपर में ही सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन था कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो बच्चों चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था, ठीक है? चलो अगला प्रश्न था कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर पाकिस्तान पूछा जाता ना कि भारत और पाकिस्तान की बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिप रेखा कहते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों मैंने बताया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता था, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन था कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? तो सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य 1974 ईस्वी में बना था, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, पुनः आप ध्यान से सुनो, ठीक है ना? रिवीजन तो हो गया, फिर आगे चलो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बच्चों सुनो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है? अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। बच्चों ध्यान से सुनना है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो बच्चों भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 ईस्वी में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो बच्चों गैर कांग्रेसवाद का नारा मनोहर लोहिया ने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था बच्चों? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो बच्चों सूचना का जो अधिकार कानून है वह 2005 में लागू हुआ था। बच्चों ध्यान से सुनना है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना है,
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथ को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथ को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथ हैं। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? तो बच्चों ध्यान से सुनना है। यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल हैं इन सब की मुद्रा का नाम यूरो है। यानी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की मुद्रा का नाम क्या है बच्चों? तो यूरो है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से सुनना है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो बच्चों भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी को किया था। कहाँ पे किया था? तो पोखरण में किया था। भारत में पोखरण एक स्थान है, एक स्थान है कहाँ पे? तो राजस्थान में। बच्चों ध्यान से सुनो, भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में किया था। ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर द्वितीय परमाणु परीक्षण पूछा जाए तो द्वितीय 1998 में किया गया था, ये भी पोखरण में ही किया गया था। देखो अगला प्रश्न आ भी गया कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो बच्चों भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था बच्चों? पोखरण में किया था। अगर प्रथम पूछे तो 1974 हो जाएगा, और द्वितीय बार पूछता है कि द्वितीय बार सफल परमाणु परीक्षण कब किया, तो 1998 हो गया। ये प्रथम बार हो गया और ये द्वितीय बार हो गया। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना बच्चों, इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना है। 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो बच्चों 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया था। बच्चों ध्यान से सुनना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था, आप इसको याद रखिएगा 1976 में पारित किया गया था। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है कि 44वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो बच्चों 44वां संविधान संशोधन कहा जाए तो 1978 में पारित किया गया था। बच्चों ध्यान से सुनना है, देखो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के पैरेलल यानी समरूप ही एक ही जैसे देखते हैं। ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था बच्चों? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया था। ठीक है ना। और ठीक इसके 2 साल बाद, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया। कब किया गया? 1978 में किया गया। एकदम याद करने का आसान तरीका, 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1976 में। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन आपसे पूछा था, यहाँ कितने साल बढ़ा है? +2 साल। ठीक है ना। 2 साल बढ़ा है यानी 42, 2 साल बढ़ा है तो 44 हो गया है। ठीक है 44, सॉरी 2 यहाँ पे ऐड हुआ है तो 44 आ गया है। तो इधर में 2 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1978 आ जाएगा। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था। ठीक है। और 44वां अगर आपसे पूछता है ना, तो 44वां संविधान संशोधन का पारित हुआ था 1978 में पारित हुआ था। पुनः बच्चों ध्यान से सुनो, 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1976 में। और 44वां अगर आपसे कहाएगा तो क्या बताइएगा? 1978 में पारित हुआ था। ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है? पॉलिटिक्स पुस्तक तो अरस्तु ने लिखा है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो ये कथन किसका है बाबू? ये कथन हॉब्स का है। ठीक है ना। हॉब्स ने ही कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना है। किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ, बेड़िया मतलब जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट किसका है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? तो ये जो कथन है यह रूसो ने कहा था। रूसो ने क्या कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किसने कहा शांति कायरो का सपना है। तो बच्चों यह स्टेटमेंट हिटलर का है, हिटलर ने ही कहा था कि शांति कायरो का सपना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के कितनी सदस्य देश हैं। तो बच्चों आप ध्यान से सुनो, यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 27 देश शामिल है और इन सभी की जो मुद्रा है वह यूरो है। ध्यान से सुनना है, यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश शामिल है? 27 सदस्य देश शामिल है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। तो बच्चों भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों ध्यान से सुनो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1992 सॉरी 92 नहीं है, 1952 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों ध्यान दो, हल्का रात का समय है तो दिमाग इधर उधर हो ही जा रहा है। बच्चों आप सही से सुनो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बच्चों बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था। बच्चों ध्यान से सुनो, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, या बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 ईस्वी में, ठीक है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों नीति आयोग की स्थापना भारत में 2015 में हुआ था, ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में किया गया था, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना हुआ था? तो नीति आयोग के पहले योजना आयोग चलता था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। ध्यान से सुनना है, नीति आयोग से पहले भारत में योजना आयोग चलता था और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुआ था। और इस योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई थी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रिय छात्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम आप लोग के सपोर्ट से जल्द हम भी आगे बढ़ सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और मैं आपको बता दूं जाते वक्त कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कम्प्लीटली कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है।